तो मित्रों, संकष्टहर चतुर्थी साल भर में 2 बखा बरतते हूँ। एक बखा भदौ कृष्ण पक्षी में, एक बखा माघ कृष्ण पक्षी में। संकष्टहर चतुर्थी व्रत साल भर में 2 बखा। ओम श्रीरस्तु ओम श्रीरस्तु ओम श्रीरस्तु ओम मनसा कामना पूजिन वाचा सत्यमसि। तो मित्रों, ये से भदौ महण पड़ने भी झड़ और 6 फुटने भी भदौ महण खूब बारिश रहे बेली बटे जने अपन बाद और गुरबास खमरियान झाड़ और इल्ल कमला बता लाजक दिनचर्या आप लोगन होते जानेगी। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गांव में बुला रही हूँ। आप बेलिया ब्याल बटी बहुत बारिश है गाँव पहाड़न में और जाड़ले उड़वे गयो आप। तो मित्रों आज दिनचर्या है 21 अगस्त 2024 बुधवार, भादव कृष्ण पक्षी, भादव 6 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु और आज द्वितीया तिथि। तो मित्रों एल द्वितीया तिथि फिर तृतीया तिथि लग जाए। भूल ही संकष्टहर चतुर्थी व्रत होल 22 तारीख और भूल ही संकष्टहर चतुर्थी पूजा वह चतुर्थी लग। तो संकष्टहर चतुर्थी पूज रात उनेरवे रात ही पूजा वह चतुर्थी लग जाए। तो मित्रों संकष्टहर चतुर्थी साल भर में 2 बखा बरतते हूँ। एक बखा भदौ कृष्ण पक्षी में, एक बखा माघ कृष्ण पक्षी में। संकष्टहर चतुर्थी व्रत साल भर में 2 बखा। तो मित्रों एल जो खूब प्रकृति में गाड़ खाड़ रोड़ बारिश आ रहे ये बचावे लीजिए। गणेश भगवान ना पूजन करी जा, बोली दूरबा गिणी जा। और जो हम किसान लोग ना खेतन में मूस चोहा फसल काटा और उले मनाई जा मूषक वाहन जो गणेश जी नक्ष पीगले पूजा है जे गणेश जी नक दला। तो ये जो वर्षा काल का घोर संकट काल होता है, इससे उबरने के लिए और अपने संकष्ट और जितने भी कष्ट आए इस घोर वर्षा काल में, तो भाद्रपद मास की जो भाद्रपद मास का जो कृष्ण पक्ष है उसकी चतुर्थी को गणेश भगवान को मनाया जाता है। हम जिसे विघ्न विनाशन के रूप में मानते हैं। और इसके बाद फिर 6 महीने बाद जब जाड़ों की ऋतु आएगी और माघ का महीना आएगा, फिर एक बार पूरे क्या कहते हैं प्रकृति में बर्फबारी होती है, बरसात होती है, घोर संकट आते हैं, उससे निवारण के लिए फिर एक संकष्टहर चतुर्थी मनाई जाती है। और दूसरी तरफ हम खेत में किसान कार्य करते हैं और किसान के खेतों में मूषक वाहन गणेश जी का जो है नुकसान भी करते हैं, उसको भी मनाने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए इस हेतु भी अपने क्या कहते हैं किसानों के तरीके से ये भाद्रपद तो मनाया जाता है। तो मित्रों यही तिथि त्यार आप लोगन खड़ी हम बताइए करनू। फिर है जाए इतवार सोमवार 7वां 8वां कृष्ण जन्माष्टमी अलबेर बिरुड़ मध्य नातिन और पहले दिन बिरुड़ भिजाई जाए, दूसरा दिन सप्तमी दिन धोई जाए। तो मित्रों बेल्या हम लोग ने ब्लॉग बड़ा पोस्ट न कर पाया कि नेटवर्क ना दिक्कत होना हुई। आप लोग बेल्या पोरू दिना ब्लॉग देखो आज दिनचर्या दगाड़ इल्ला बेटी मैया दरबार से महाकाली मैया दरबार मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आप लोगन कहीं हमारे कुमाऊनी पहाड़ी भाषा में बतूँ भल लागत अधिक अधिक लोगन में शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, अपनों राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आज दिन सब लोगन ही शुभ मंगलमय हो। आप लोग देखो ब्लॉग हम लागनो आप अपनो काम धाम। नमस्कार मित्रों, सुबह के 6 बजे हैं और बढ़िया सा मौसम हो रहा है गांव पहाड़ का और हॉल लगा है, हॉल लग रही है बने हुआ गाँव पहाड़ में। तो मित्रों कल गांव पहाड़ में बड़े धूमधाम से मनाई गई रक्षाबंधन का त्यौहार, खूब धूमधाम से मनाया गया। तो हमारे कुछ मित्र कह रहे थे हमारी राय प्रतिक्रिया में कि आपके गांव में सामूहिक तरीके से नहीं मनाया रक्षाबंधन कार्यक्रम करके। तो मित्रों पहले हमारे गांव में भी सामूहिक रूप से ये कार्यक्रम किए जाते थे और रक्षाबंधन का विधान बहुत बड़ा लंबा कार्यक्रम होता है और इसमें
उपाकर्म पद्धति से ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें ऋषि देव पितृ तर्पण और रक्षा विधान तो सारे कार्यक्रम होते हैं। शुरुआत गणेश पूजन से लेकर के और ये सब कार्यक्रम 3-4 घंटों तक चलता है। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें ऋषि तर्पण। पहले गांव में, जंगलों में, नदी के किनारे, मंदिरों में और हमारे गांव में भी बताते हैं कि जंगल में और जहाँ पे जनेऊ पुनेऊ का एक जो तालाब है वहाँ नहा धो करके उसमें ऋषि तर्पण की प्रक्रिया ये सब होती थी। तो मित्रों अब धीरे धीरे कालांतर में ये सब चीज़ें सिकुड़ने लगी हैं। और जो हमने देखा है मित्रों, हमारे गांव में ये कार्यक्रम भी बड़े धूमधाम से होता था, मैंने अपने बचपने में देखा है। तो मित्रों एक बात मैं आज बताना चाहूँगा। जो हमारा गांव है, हमारा गांव जजूट उपराड़ा। तो मित्रों हमारे गांव में उपराड़ा जजूट में पहले पंत परिवार यहाँ पे सबसे ज़्यादा निवास करते थे। और हमारे यहाँ उपराड़ा जजूट के पंतों को सरम पंत, श्रेष्ठ पंत, पंतों की जो 4 राठ हैं उनमें से ये सरम पंत उपराड़ा और जजूट में रहते थे अब ये कहा जाए, क्योंकि आप वर्तमान में तो उपराड़ा में भी 5-7 परिवार और ऐसे ही 2-3 परिवार जजूट में ये निवास करती है। तो मित्रों हमने देखा और ये बताते भी हैं, जो ये पंत राठ है उपराड़ा जजूट की, ये पुरोहित कार्य नहीं करते थे, ये यजमान कार्य करते। यजमान तो एक तो होता है यजमान और एक पुरोहित। यजमान जो यज्ञ कराएगा। तो सरम पंथों का ताल्लुकात महाराष्ट्र के जैसे पेशवा बाजीराव, मोरो पंत, गंगोबा पंत, ये जो पंत वहाँ के रहे हैं, तो बताया जाता है कि महाराष्ट्र से ये लोग यहाँ आए। तो राजशाही और दीवान परिवार, दीवानगिरी से संबंध इनका रहा है। तो हमेशा ये राजा के समकक्ष के कार्य ये किया करते थे, तो यजमान कार्य होता था। और इसी कार्य को करने के लिए हम जो जोशी परिवार हैं वो भी इस गांव में इनके द्वारा स्थापित किए गए। हम इनके पंतों के द्वारा हमको भी बसाया गया होगा कि पुरोहित कार्य करेंगे हम। तो हमारा काम रहता था, हमारे दादाजी परदादाजी लोगों का, पुरोहित कार्य। तो हमारे हिंदू सनातन धर्म प्रणाली में जो भी कार्य होते हैं उसमें यजमान और पुरोहित, तो ये निश्चित तौर पर एक रिश्ता होता है। तो इसमें क्या होता है, यजमान यज्ञ करेगा, कोई भी पूजा अनुष्ठान वो करवाएगा, और तो उसमें जो पुरोहित कार्य है वो जोशी या ज्योतिषी लोग जो उसके जानकार हैं वो करते हैं। और ये जीवन पर्यंत होता है, पैदा होने से लेकर के अंतिम सांस तक यजमान और पुरोहित कार्य। तो पुरोहित ही बताएगा कि भाई ये काम आपने करने हैं, और यजमान यज्ञ की पूरी तैयारी करता है। तो ये विधान पहले रहा था, और इसके चलते गांव में तब एक सशक्त प्रणाली थी और बहुत सारे लोग थे, तो यज्ञ अनुष्ठान आदि हुआ करते थे। और प्रत्येक घरों में हमारी ये परंपरा रही है, हिंदू सनातन जो धर्म के संवाग रहे हैं। और लगभग हर घरों में अग्निहोत्र, हमारे वहाँ यज्ञ की प्रथा रही है, तो अग्निहोत्र हर घर में किया जाता था। तो ये इन सब का मतलब, ये यज्ञ अनुष्ठान और हमारी रीत परंपरा का मतलब ये था कि हमारे जो हमारी हिंदू जीवन शैली है उसको बहुत व्यस्त रखना और एक क्रिएटिव माहौल रखना, हमेशा क्रियाशील रहना और अपने धर्म के प्रति, अपनी जीवनचर्या के प्रति सशक्त रहना। तो ये सब रहता था कार्यक्रम। अब मित्रों हमारे आ गए पीछे गौरैया, तो इनको देना पड़ेगा कुछ खाना, मैं इनको देता हूँ, फिर करते हैं बात। उनको मत पकाना, उनको पकाना मत, खाने दे उनको। ले यही बात है।
तो ये आ गए हमारे मेहमान पक्षी गौरैया। तो मित्रों ये अब हर रोज़ आने लग गए। और ये गौरैया हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी रही है गांव खेत खलिहान में किसानों के साथी। तो मित्रों ये है गौरैया। तो पहले हमारे गांव घरों में इन्हें पालने के लिए अपने मकान पर इस किस्म के होल बनाए जाते थे, ये लकड़ी के। तो आजकल जब सीमेंट के घर बनते हैं तो अब इनके लिए रहने के स्थान नहीं बनाए गए। तो पहले प्रत्येक घरों में इस तरीके से ये होल बनाए जाते थे। और हमने भी जब अपना ये घर नया बनाया तो इनके लिए ये जगह सुनिश्चित की। तो मित्रों धीरे धीरे इन चिड़ियाओं का यहाँ से हरासमेंट हो गया, लेकिन आजकल कुछ ये हम दिखाई दे रहे हैं और कुछ को हम यहाँ संरक्षण करते हैं, तो इनको खाना देते हैं। धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ती है। तो एल कुनेरिया भूख बधाओ, जितने भी चिड़िया पक्षी जानवर होते हैं ना, इनके लिए फल फूल अभी कुछ टाइम है, इनके लिए अभी खेत में खाना नहीं है। और ये कीड़ों मकोड़ों को खाती हैं। जितने भी हमारे पेड़ पौधों में छोटे इल्लियाँ कीड़े हरे कीड़े ये लगते हैं, उनको ये खाती हैं। और जो भी हमारा अनाज होता है उसमें से ये छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उनको खाती हैं। तो हमारे मित्र पक्षी ये होते हैं। तो मित्रों मैं बात कर रहा था कि ये कार्यक्रम पहले हुआ करते थे ज़बरदस्ती के। तो हमारे बुजुर्गों का काम था कि पुरोहित कार्य करना। और हमारे गांव के जो पंत परिवार हैं उनका काम था यजमानी करना। यजमानी मतलब अपने आप में एक ये होता है कि राजा ही हुआ यजमान, जो यज्ञ कराएगा। यज्ञ पहले राजा ही लोग कराते थे और उसको कराने वाला पुरोहित होता था। तो हमारा रिश्ता है यजमान पुरोहिती का। अब हालांकि हम लोग तो ये काम नहीं करते, मैं तो नहीं करता हूँ, और मेरे पिताजी तक ये काम हुआ करता था। तो तब हमें याद है कि यहाँ पे सारे ये रक्षाबंधन कार्यक्रम, जितने भी कार्यक्रम ये सामूहिक रूप से होते थे गांव में। तो आज कतिपय गांव से पंत परिवार और सारे परिवार जो है लोग धीरे धीरे पलायन करते गए हैं। तो हमारे दो गांव अगल बगल के उपराड़ा और जजुट, इसमें से आज लगभग परिवार जो है यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो हमारा जो अब ये पुराना कार्यक्रम था ये धीरे धीरे सिमट चुका है। और अभी उपराड़ा में कुछ लोग बाहर से भी आते हैं, शहर से भी आकर के ये सारे कार्यक्रम संपन्न कराते हैं। वहाँ पे कल धूमधाम से रक्षाबंधन कार्यक्रम हुआ। और बहुत सारे हमारे जो गांव हैं जहाँ पे अभी भी लोगों की तादाद है, वहाँ पे ये कार्यक्रम होते हैं। जैसे चिटगल है और पोखरी है, और हमारे उपराड़ा में भी ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन हमारे गांव जजुट पिपलेत खरीक सुनौली में ये कार्यक्रम लोगों ने अपने अपने घरों में किया। तो अगर कहीं यजमान कोई ये यज्ञ करवाता तो लोग आहुतियाँ देने सब जाते उसमें। तो ये चीज़ें, तो ये एक पुराना कॉन्सेप्ट ये रहा है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें होती थी। लेकिन आज वर्तमान में इन चीज़ों का हरासमेंट आ रहा है। हम अपने जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है उसके प्रति उदासीन है। और मित्रों जिन कार्यों को करने से पहले हम लोगों ने हमारे हिंदू सनातन को पहले बड़ा कहा, बोला ये काम हम करते हैं, ये सबसे बड़ा काम है। और आज वही काम हम लोगों ने छी गिने उड़ाई। अब हम उससे मतलब दूर भागने लग गए। अब वो हमारे लिए काम बड़ा नहीं छोटा हो गया, उसको करने से हम छोटे हो जाएंगे, ये हमारी भावनाएं आ गई है ना। तो हमने देखा है। तो आज मित्रों ये सब नहीं होने से हमारा जो हिंदू धर्म कमज़ोर हो रहा है, हम कमज़ोरी में आ गए हैं। तो हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारा सशक्त आत्मबल था ना। तो और दूसरा हम अपने इतिहास से उन चीज़ों को भूल चुके हैं। पहली बेटी घरन चो खाली जनेर वे जय भीतर जन्या कुनी उनेर वे और धूमधाम हरुने वे सब घरन बटी आपू देवता का डाब साग घाट लिया साग बाजने वे तरफण वे अब जगन मले जन्या कुनी मनुयान घरन ना हो मंदिरन में सरा
तो ये सब चीज़ें अब सामूहिकता हमारी लगभग समाप्त हो चुकी है, और जो भी ये रीति रिवाज धर्म कर्म, और इसको लोगों ने ये मान के चल दिया है कि ये सब खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है। ये क्या है ना, इसके अंदर विज्ञान है। मैं तो उसको विज्ञान की नज़र से देखता हूँ। हम खेत खलियान और अपने जितना भी ये कार्यक्रम, जितने भी त्यौहार हम आपको बताते हैं, और मित्रों आप यदा कदा देखते हैं, इसको बताने का एक ही मतलब है कि हम कितने क्रिएटिव रहेंगे, कितना क्रियाशील रहेंगे। बार बार हर दूसरे दिन में, तीसरे दिन में, 15वें दिन में त्यौहार आ रहा है कुछ ना कुछ, तो आदमी का दिमाग वहाँ पर रहता है कि यहाँ पे कुछ नया होगा, कुछ क्रिएटिव होगा, लोग जुड़ेंगे और एक त्योहारों का सिलसिला रहेगा, और काम के प्रति आदमी की धारणा रहेगी कि वो काम में व्यस्त रहेगा। तो ये हमारे लिए ये बहुत आवश्यक चीज़ें ये हमारी को बनाई गई हैं। और तो मित्रों ये सब रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज गांव पहाड़ में ये चीज़ें हो रही हैं और लोग कर रहे हैं। तो इसी क्रम में उपराड़ा में भी ये कार्यक्रम हुआ, पोखरी में भी ये कार्यक्रम हुआ। कुछ झलकियाँ आप ज़रूर देखना। मेरा लोग तो आज सामूहिक करनन वर्षावित्री 8 सातों नाग पंचम ऋष पंचम ये बर्तन दगाड़े मनूनन जैन से लोग ना क्यों कम है क्यों आप किले भी गाँव पहाड़न में किले गाँव पहाड़न में कोई मैच दे नहीं भैया आदमी लोग क्या ले हूँ। और इन ऑल जो हमारी जो हिंदू पद्धति है, जो हमारी हिंदू जीवन शैली है, उसके अलग अलग रंग रूप हैं, अलग अलग विविध हैं। हर तरीके से आदमी अपने भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। औरतें अपने तरीके से मानती हैं, मर्द अपने तरीके से मान रहे हैं, वो अलग तरीके से मान रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी। अब लोगों ने कहा नहीं नहीं हम इसको नहीं करेंगे, उसी को करेंगे, हम उसी को करेंगे। हमारे अपने अपने तरीके थे समाज के, जिनसे हम इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे थे कहीं ना कहीं। तो आज क्या हो गया, इसमें हरासमेंट आ गया। अब लोग कह रहे हैं नहीं साहब इसको करेंगे, उसको करेंगे। तो मतलब हम जो भी करेंगे प्योर करेंगे, यही प्योर मलाई 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 वाला रह गया। अब आपका दूध नहीं बना, दही नहीं बना, तो मलाई मक्खन ही मक्खन कहाँ से लाओगे आप? मक्खन तो मक्खन तो तब होगा जब आप पहले दूध बनाओगे, दही बनाओगे, मक्खन होगा, फिर घी होगा। ठीक है, फिर घी। जब तक हम विविध हैं तभी तक मनुष्य है। जब जिस दिन हमारी ये विविधता खत्म हुई, उस दिन हमारी मनुष्यता खत्म होगी। फिर या तो वो हाइब्रिड निकलेगा तो राक्षसी टाइप का निकल जाएगा, या वज्र काठी निकलो, काठी कांड निकलो। इसलिए ऐसा है, ये काठी दांती और ये एक वैरायटी है, मनुष्यों में भी है ना। समुद्र में जो दो मछली, उन्होंने नाम तो मछली है ना समुद्र में, तो एक ही किस्म की मछली होती है क्या? ना ना ना, ना। कितने किस्म की मछलियाँ होती हैं। अब चिड़िया है, चिड़िया तो बट चिड़ी को नो हम, लेकिन कितने चिड़िया हैं। तो मित्रों कति कति कब योश लगा हमारे, तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है। हम जो भी हमारे हिंदू सनातन तीज त्यौहार, उसको कोई भी मना सकता है, कोई भी बना सकता है। लेकिन अब उसके पद्धति क्या है, मेरी पद्धति क्या है मनाने की, वो मेरी है। मैं अपने घर में कैसे कि किस तरीके से पूजा करता हूँ, किस तरीके से रहता हूँ, ये मेरा है मामला है। अब मैं ये नहीं है कि आप मेरे ब्लॉग को देख करके मेरे तरह के बन जाओ ना। अब कह मतलब आप कह कोई गोड़ टियोड़ में उड़ भेल का मुँह मकान ये के जो बढ़ो कस के बढ़ा ले यार, कैसे बनाओगे आप बताओ। आप आपका खेत जैसा है वैसा ही तो मकान बनेगा। अब बगल वाले ने बढ़िया क्या कहते हैं मकान बना दिया आलीशान कोठी, यार उसने कहा नहीं नहीं मैं भी वैसा ही घर बनाऊंगा, तो ये तो गलत चीज़ है। आप अपने तरीके से अपना डिज़ाइन बनाइए, और आपके घर परिवार का जो डिज़ाइन होगा वो आपका अपना पेटेंट होगा, मेरा जो है मेरा पेटेंट होगा। लेकिन इन ऑल हम क्या कर रहे हैं इस संस्कृति को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए, और अपनी जो मनुष्यता है कि हम कितने हजार सालों तक मनुष्य बने रहें, ये सब चीज़ें होती है। गुरबासले न करन तो अगर जंगल में जाओगे ना तो वो भी अपने को बचाने के लिए, अपने आगे भावी पीढ़ी को बचाने के लिए वो भी ऐसा प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी विविधता है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है। और जैसे एक सुंदर सा जंगल होता है, उसमें तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, हर पौधा अपने को साबित करता है। एक नानू नानू हो ना वो जड़ी बूटी घास वो मिट्टी से मिला होता है, उसको कोई नहीं पूछता है। कभी कभी तो उसको जानवर भी नहीं खाता है, लेकिन वो सबसे बड़ी दवाई होती है, औषधि होता है।
तो ऐसा ही मनुष्यों में भी है। हम ये सोच रहे हैं कि जो आदमी बड़ा है, बड़ा क्या कहते हैं पद में है, कद में है, वही बड़ा है। ऐसा नहीं है। एक जो ज़मीन में काम कर रहा है छोटा-सा आदमी, और जो जिसके पास जो है शरीर छोटा है लेकिन 50-50 कुंटल उठाता है, जंगल में चले जाता है, बगैर क्या कहते हैं जूते चप्पल पहन के चले जाता है। उसके पास भी अपनी क्षमता है, उसके पास भी योग्यता है, उसके पास भी हुनर है। तो हर आदमी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमें, जो हम ऊंच नीच ये छोटा बड़ा करते हैं, ये नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। हर हर आदमी बड़ा है, हर जाति बड़ी है। तो कोई बामुण है इसलिए बड़ा हो गया, ऐसा मेरा मानना नहीं है। लेकिन जो हमारी बात चल रही थी शुरुआत में, जहाँ से बात ये रही कि आज हम अपनी जो मूल भावना है, जो हमारे बाप दादा पुरखों ने जो चीज़ें स्थापित की हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं और ऐसी चीज़ें लेके आ जा रहे हैं जो हमारी नहीं थी। तो उसको तो हम अब एक जनेऊ पुनेऊ एक जाग बैठवेर कारण में हम दिक्कत है, लेकिन एक बर्थडे केक बढ़िया तरीके से हम सेलिब्रेट करा रहे हैं ना। बोला आज किसी का जन्मदिन हो जाए, सारा गांव इकट्ठा है केक काटने में। लेकिन दूसरी तरफ हम एक जो हमारा पहले कार्यक्रम था, जनेऊ संस्कार कर रहे थे, एक जगह क्या कहते हैं बैठ करके महिलाएं गाना गा रही थी, कल्चर गा रहे थे, और ऋतु का सीजन का आनंद ले रहे थे, और झोड़ा चाचरी कर रहे थे, और कई चीज़ें अपनी अपनी विधाओं में। तो उसको हम खो चुके हैं, उसको हम नहीं कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं हम पहले जिन चीज़ों को हम बड़ा साबित, अपने को बड़ा साबित करने के लिए जिन चीज़ों को कर रहे हैं, आज उसी चीज़ों से हम कह रहे हैं नहीं नहीं, इनको करने से हम बड़े नहीं होंगे। भीतर खराब है तो अब यही बात है मित्रों, और यो फसक फराल अपन लोगों ने कैस लगी। और थोड़े आप ज़रूर देखिए कल गांव पहाड़ में जहाँ पर भी किस तरीके से जनेऊ कार्यक्रम हुआ और कैसा हुआ। तो आने वाले टाइम पे अगर लोग इस बारे को सोचना चाहते हैं, इस विषय को, तो हमारा एक ये जो चैनल है गांव पहाड़ का, और जो हमारी दिनचर्या के माध्यम से हम ये बतौनों की तीज से की बार से की त्यार से, और इसको अपना जीते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आपको बताते हैं। तो इसको हर लोगों को जीना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आधुनिकता के साथ भी। और अब हम अपन कार्यक्रम करने लिए आधुनिक बढ़ा सकते, अपन वहाँ जो जन्म बार है मोर, ये जन्म बार करने लिए आधुनिक बढ़ा सकते, ऐसा थोड़ी नहीं है। हमारी जो कल्चर में जो शादी हो रही है उसको भी बढ़िया हाई फाई तरीके, लेकिन भाई उसमें भी जो चीज़ें हैं, मेन जो आत्मा है उसको आगे रखा जाए, मेन चीज़ को आगे रखा जाए, उसको बढ़ाया जाए। और ऐसा होता है बहुत सारे देशों में, ये हमारे कल्चर स्थापित हैं। आज भी ऐसे ऐसे देश हैं जो बिल्कुल नो टच जोन है, भूटान और ऐसे देश हैं जहाँ पे आदमी अपने पर्यावरण के लिए, अपने पेड़ पौधों के लिए, अपने धर्म के लिए सशक्त है। ये हो गया टूरिज्म हो गया, इसमें भाई यहाँ भी जाओ वहाँ भी जाओ फलाना भी करो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं था, इसका मतलब हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारा संवेदनशील हिमालय है, इसको सुरक्षित रखना। और वर्षों सैकड़ों हजारों साल हमारे गाँव पहाड़ा पाथरा कुड़न में लोग बाग रहा, आज वो कुड़ खनियार उधार रह गए, उधार भी खनियार रह गया ना। गांव के गांव बिल्कुल बंजर पड़ गए, आदमी अपने धर्म कर्म के प्रति मोह भंग है। और एक फ्लैट में रोन ला रहे हो, वहाँ आप कभी भी तैयार पीढ़ी वाले नंतीन रोन ला रहे हैं, जिन्होंने मतलब जिनको ने गाँव देखा ही नहीं है, लेकिन माँ बाप गाँव में रहे थे, फिर वो चले गए, फिर वो तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी के बच्चे कह रहे हैं यार हमें गाँव में जाना है। मैं लिया ले नंतीन थी गले वो पत्ते ने यहाँ पैदे ने ब्याह वो छाजन में बैठ कर अपना फ़ोटो खींचा, क्या मतलब है, कहाँ से आ गया उनको। मैंने ऐसी 2-4 फोटोएँ बनाई ना, 1-2 बार बच्चे आए छज्जे में बैठे आना, तो मैंने कहा इसको पूछा तो उनको बोला वो छज्जा, जबकि वो छज्जे से कोई मतलब ही नहीं है। बोला यहाँ से देखने में मेरे को अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हमारे ये घर में सामने खड़े होते हैं लोग, यहाँ से निहारते हैं, बहुत बढ़िया दिखता है कहते हैं, जिनका जो गाँव पहाड़ में पैदा ही नहीं हुए। तो कभी जब उन लोगों का ये आकर्षण यहाँ रहेगा, वो अपने मजेदार बात से ये कॉल तब फ्लैट में न रोना, हम जाते हैं किसी जंगल में कहीं हमारा घर होना चाहिए। तो तब वो लोग क्या करेंगे भाई, तुमने तो इतना बड़ा जो तुम्हारा घर था, तुम्हारा जंगल था, तुम्हारा खेत खलियान था, वो तो छोड़ दिया, अब तुम्हारा नात पढ़ नात को नहीं भी मुँह तल्ले छाज में बैठो, और तमा के गुनन तहाँ जंगल में जाता हूँ, वहाँ पर बढ़िया एक अपना रिजॉर्ट बनाता हूँ, तो कहाँ है तुम्हारे पास वो।
वो तो तुम छोड़ के चली गए यहाँ से। गोवान में द्वी बुढ़ बैठ रही, नंतीन हल्द्वानी नहीं गया, हल्द्वानी में फिर द्वी बुढ़ बैठ रहा, वो बंगलोर नहीं गया, फिर नंतीन बेटानी जा फिर बुढ़ बैठ अब जा। तो ये मतलब जो गांव बाढ़ है बूढ़े खूड़े मतलब ऐसे ही हम जैसे चचा लोगों का रह गया। जरा सोचने की अब विषय है। तो इन्हीं फरक फरालों के साथ आज शायद वार्ता लंबी हो गई हमारी, और दो चार हमारी कुछ वीडियो क्लिप हैं उपराड़ा गांव की है और पोखरी गांव की है, आप उनको ज़रूर देखिएगा। और ये दगाड़ा की छ आज दिनचर्या, आज दिनचर्या छ 20 अगस्त जोरेल को 20 अगस्त 2024 और मंगलवार भादव 5 गते, भादव कृष्ण पक्षी, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायण और आज प्रतिपदा तिथि पढ़्यो छ। आज पढ़्यो छ भोलि द्वितीय गयो, पौरी बृहस्पतिवार दिन 22 तारीख का दिन संकष्टहर चतुर्थी है गए, और एलबेर बिरुड़ मध्य दिन, छंजर बिरुड़ भिजाल अतवार 7वां, सोमवार 8वां और कृष्ण जन्माष्टमी। अच्छा, एक दिन और गैप जो हो बिरुड़ ना में नहीं बिरुड़ मध्य नाती एलबेर। अच्छा हाँ, तो मित्रों बिरुड़ पहली एक दिन बीच में गैप रोज, और वो फिर क्यों उनमें खूब उमाल जो है उनमें एक खमीर चढ़े ना। हाँ। एक दिन बिरुड़ा देखो, अभी हमारा एक नया त्योहार आ रहा है, इस पर बात करेंगे कल परसों में। तो बिरुड़ में गैप नहा एक दिन और थोड़ा उनमें जो खट्टे वाले स्माइल हूँ वो नहीं आ मेरे ख्याल है ना, आली 3 दिन रोल। तो इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे, बात को करूँ। और फिर त्योहार ना ये गाँव पहाड़ में की त्यार छे की तीथ से की बार से की त्यार से संकष्टहर चतुर्थी आ जाए, फिर बिरुड़ पंचक आ जाए, फिर 7वां सारे कल जने पुण्य के आप 1-2 वीडियो क्लिप जरूर देखिए। और कभी क्यों पोखरी में तो हमारा लड़का गया, उसका वहाँ ससुराल है और वहाँ पर उसने जनेऊ कार्यक्रम लिया। और ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सागरस्य तु या रिद्धि महालक्ष्म्या विधिकृता संपूर्णा सुप्रभावातान् च रिद्धिं ब्रवन्तु न भो ब्राह्मणा अस्माकं सपरिवारस्य गृहे रिद्धिं भवन्तो ब्रवन्तु अस्माकं सपरिवारस्य गृहे रिद्धिं भवन्तो ब्रवन्तु अस्माकं सपरिवारस्य गृहे रिद्धिं भवन्तो ब्रवन्तु बली बबी सप्तधान्यम् औषधिया समवन्तः सोमेन स राज्ञा यस्मै करोति प्राणस्य राजनं परयामसि तत्र च दध्यक्षत चन्दनं चरित्रं कलशं स्थापयेत् तना बड़ाई दियो दध्यक्षतियो कहियो तना बड़ा दियो ब्रह्म कुटुंब सभा दीर्घ आयुर्भाग्य संस्कृतिं प्रणोत्तफाप्तम करिष्यमान् उत्सर्जनाख्य कर्मणि तत्पूर्वांगत्वेन गणपति सही गौर्यादि 16 मात्रा प्रतिष्ठा आह्वान पूर्वकं पूजनं च करिष्ये। ओम तत्सत् नमः। पवित्रेण सतधारेण यन्नमृतमृतं च हिरण्यं सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। अष्टतन्त्रवे नमः। ओम वायुदेवत्याः सप्ततन्त्रवे नमः। ओम सूर्यदेवत्याः अष्टमतन्त्रवे नमः। ओम सर्वदेवत्याः नवम तन्त्रवे नमः। सप्तऋषिभ्यो नमः। नमस्तेजो वैतेजो एकीकृत्वामित्रवम् आराधिमिदं देवं ग्रहामदनुग्रहात्। ओम बृहस्पतये अति आदर्य आराध्युमद्विभाति क्रतुमज्जने भु यदिदयथ सव रीतप्रदा तस्मात्सुद्रवीणं देहि चित्रं ब्रह्मं महतं शुचोत्पादन कारकं वेद पूर्णाहं ब्रवन्तु न भो ब्रह्मा अस्माकं गृहे पूर्णाहं भवन्तु ब्रवन्तु न भो ब्राह्मणा अस्माकं गृहे पूर्णाहं भवन्तु ब्रवन्तु न भो ब्राह्मणा अस्माकं गृहे पूर्णाहं भवन्तु ब्रवन्तु न। ओम पुण्याहं
ॐ पुण्याहं ॐ पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्मनसादयः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम् स्वस्त्यार्या विनाशाख्या लोक कल्याण सिद्धि हे श्रीरश्री भवन्तो ब्रह्मणः ॐ श्रीरस्तु ॐ श्रीरस्तु ॐ श्रीरस्तु ॐ मनसा कामना पूतिं वाचः सत्यमसीय पशूनां गौरवमन्य यशोयशः श्री श्रैतां शङ्खासुरविभक्तो च यथा शान्तिर्तथातले तथा च देवदेवानां ताञ्च शान्तिं प्रभवन्तु नः भो ब्राह्मणा अस्माकं गृहे शान्तिं भवन्तो ब्रह्मन्तु नः भो ब्राह्मणा अस्माकं गृहे शान्तिं भवन्तो ब्रह्मन्तु नः भो ब्राह्मणा अस्माकं गृहे शान्तिं भवन्तो ब्रह्मन्तु नः ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ द्यौ शान्ति अंतरिक्षक शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरखदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे अपन लोग ने देखो उपराड़ा गांव और पोखरी गांव में जन्या पुण्य और सब लोग पहाड़न में इसी का धूमधाम बिल्ले जन्या पुण्य मनाए सब लोग ने पहाड़न में आजले इसी का धूमधाम जन्या पुण्य मनाई जाए सब कार्यक्रम सामूहिक हुनन अपन लोगन का कस लागो भल लागो तो एमा अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया अधिक लोगन में शेयर कर दिया आज दिन सब लोगन शुभ हो मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद।